Welcome back to another weekly love reading. This reading is going to be purely for the Hindi audience. तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में जो भी इंसान है रोमांटिकली वो आपसे क्या चाहते हैं, उनके करंट थॉट्स, फीलिंग्स और एनर्जीज़ क्या हैं, क्या इस कनेक्शन में कोई ब्लॉकेज चल रही है और अगर चल रही है तो उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं और आपकी पर्सनल गाइडेंस क्या है. So as usual, while I'm shuffling these cards, please visualize that person's name, face and voice as though they were standing right in front of you, gazing at you with love. अगर आप प्राइवेट एनर्जी गाइडेंस चाहते हैं तो सारे डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे. यू कैन चेक आउट द टाइमलाइंस, द प्राइजेज एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन सबमिट योर डिटेल्स ओवर देयर. You will receive your video within 5 business days and emergency readings are sent within 2 days including weekends. If you're looking for any powerful manifestation rituals जिससे आप जो चाहते हैं वो आपके 3D रियलिटी में जल्द से जल्द मटीरियलाइज हो जाए, you can also check those out. The details are in the video description. ओके सो ये मेरे रीडिंग्स में कभी नहीं होता, ये पहली बार हुआ है जहाँ पे तीनों नाइट्स मुझे मिले हैं साथ में. नाइट ऑफ पेंटिकल्स मिला है, नाइट ऑफ कप्स मिला है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स मिला है, सिर्फ स्वॉर्ड्स बाकी है. पर हमको तीनों नाइट ऑफ वॉन्ड्स मिले हैं और हैवी मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे. मुझे कहीं फेमिनिन एनर्जी दिख ही नहीं रही. तो या तो आप बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में हो या आप जिसको लाइक करते हो, जिसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हो वो मैस्कुलिन है, ठीक है. पर हैवी मैस्कुलिन स्पेशली नाइट्स, और तीनों नाइट्स यहाँ पे एक्शन का नाइट है, इमोशंस का नाइट है, स्टेबिलिटी ऑफर करने का नाइट है. इस इंसान के एनर्जीज बहुत फ्लक्चुएटेड हैं. इमोशंस एक स्पीड पे बढ़ रहे हैं आपके लिए, पर देने की हिम्मत नहीं आ रही है, देने की हिम्मत बहुत धीरे चल रही है. और एक्शन के अर्जेस बीच बीच में उठते हैं पर फिर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है. बार बार नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ अर्ज उठता है पर उनको पता है अर्ज के थ्रू कुछ करेंगे तो वो ठीक से इट विल नॉट कम अक्रॉस जो पीसफुली होगा, जो प्यार से होगा इंटरेक्शन, वो डेस्परेशन में आके, अर्जेस में आके ठीक से नहीं आएगा. टोन भी ठीक से नहीं निकलेगी, बातें भी ठीक से नहीं होंगी, ओके. क्योंकि जब आप बहुत एक डेस्परेट एनर्जी में होते हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है. तो इनको वो अवेयरनेस भी है पर इतना इनके फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ऑफ़र करना है नहीं करना है, इमोशंस बढ़ने ही लग रहे हैं, एक्शन लेना है कब लेना है. ये इंसान किसी चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत दुखी है, बहुत इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं. मुझे लग रहा है इनको बहुत यहाँ कंपटीशन दिख रहा है आपके साथ. एंड आई थिंक आप कोई ऐसे टाइप के इंसान हो, आप थोड़े चुलबुले हो सकते हो कि आप लोगों से बातें करते हो, पर हर इंटरेक्शन इनको ऐसे चुभ रहा है कि इसलिए नहीं कि आप लोगों से बातें कर रहे हो, आप इंसान हो, आप लोगों से बातें करोगे इफ़ यू आर आउट इन पब्लिक, बट इनको हर इंटरेक्शन में वो चुभ रहा है कि ये कुछ है तो नहीं इनका, कुछ है तो नहीं इनका, ओके. शायद कुछ लोग ये जानते हैं कि आप प्लेटोनिकली बात करते हो, कुछ लोगों का इनको पता है कुछ चेहरे हैं ये सिर्फ इनके हाय बाय के या दोस्त हैं जो भी, बट कुछ नए लोगों से इनको बहुत कंपटीशन फील हो रहा है क्योंकि ये जानते हैं, ये देख रहे हैं कि वो लोग आपको कैसे देख रहे हैं. ये समझते हैं. हम जब किसी को बहुत लाइक करते हैं हम इतना ऑब्जर्व करने लग जाते हैं कि सामने वाला किस नज़र से देख रहा है, बातें करते हुए हमको समझ आ जाता है. और वो चीज़ बहुत इनको अभी चुभ रही है. इनको लग रहा है बहुत कंपटीशन चल रहा है, बहुत कंपटीशन चल रहा है. इनके बाहर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, अंदर इमोशंस के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं. इनको समझ नहीं आ रहा कि आप इनको लाइक करते हो कि नहीं. आई थिंक आपने अभी तक इनको कोई अटेंशन देना शुरू नहीं किया है, इनको ही आप पे क्रश है, ओके. एंड ये बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत पेशेंटली इंतज़ार भी कर रहे हैं, ठीक है. एज आई सेड, ये अपने डेस्परेशन में, अपने अर्जेस में गिव इन नहीं करते. ये पेशेंट रहते हैं, इनको पता है कि पुल बैक करना है अगर डेस्परेशन हो रहा है, नहीं ऐसे एक्शन नहीं लेना है. पर वो पुल बैक करते करते इतने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उसको भी संभाल रहे हैं, उसके बाद बाहर पेशेंस दिखा रहे हैं, ठीक है. तो इनके अंदर कितना भी कुछ भी चल रहा हो, ये बाहर पेशेंस और ग्रेस ही दिखा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी 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 अमेजिंग क्वालिटी. ये क्वालिटी सब में नहीं होती है. जब अंदर इतने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, गुस्सा, जेलसी, कन्फ्यूजन, क्लैरिटी नहीं है, कोई लाइक करता है कि नहीं कैसे पता चलेगा. तो बाहर बहुत लोग बिहेव नहीं कर पाते, अपने कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट नहीं कर पाते. तो मुझे इस इंसान में बहुत एक टाइप की, ये पेज की एनर्जी नहीं है, ठीक है, पेज ऑफ
कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो भी पेज वाली एनर्जी थोड़ी इमेच्योर रहती है। ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो मेच्योर हो चुके हैं लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस के बाद। और एज ए सेड तीनों नाइट्स आए हमको, तो ये इंसान मेच्योर है, इनको सर्टेन एक्सटेंट तक इमोशनल इंटेलिजेंस इनकी अच्छी है व्हेन इट कम्स टू हाउ टू बिहेव पब्लिकली और हाउ टू बिहेव विद अ पर्सन और बी इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन दे रियली रिस्पेक्ट एंड एडमायर, ठीक है। पर बहुत भारी उनको अब फील हो रहा है, बहुत भारी पड़ रहा है इतना, मतलब बाहर ऐसे दिखाना, क्योंकि अंदर वो सेम चीज़ नहीं चल रही ना, अंदर शांति नहीं है। तो जब अंदर शांति नहीं होती, बाहर दिखाना भी एक पॉइंट के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। दिस पर्सन इज़ दे आर वरिंग, दे आर ओवर थिंकिंग। उनको बस ये है कि आप उनको पसंद करते हो कि नहीं, एंड क्या आप किसी और को पसंद करते हो, ठीक है। ये इंसान बहुत आपको लेके बहुत फैंटेसाइज करते हैं, बहुत फैंटेसाइज करते हैं। इनको लगता है मतलब हम जिस कभी किसी को लाइक करते हैं तो हमको लगता है हम सारी लाइफ की चीज़ें उनके साथ ही मतलब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। तो ये आपको बहुत सारे सिनेरियोज़ में जहाँ पे इनके अचीवमेंट्स हो रहे हैं या आपके अचीवमेंट्स हो रहे हैं या लाइफ के जो भी बड़े माइलस्टोन्स हैं, फ्यूचर फैमिली या घर, जो भी मतलब आपके हिसाब से उनके हिसाब से माइलस्टोन्स होते हैं, करियर का एडवांसमेंट, अच्छा पैसा कमाना, ये हर चीज़ में आपको ऐड करके आप अपने इमेजिनेशन में आपको उसका पार्ट बना रहे हैं। इवन तो ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की बातें नहीं चल रही हैं, पर कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तो ये इमेजिन कर लेते हैं उसके बाद एक सिनेरियो कि अगर आप साथ होते तो ये कैसे आपके साथ वो शेयर करते, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर आप दोनों कैसे सेलिब्रेट करते हैं। पर अभी ये इंसान इतना पेशेंस दिखा दिखा के ना ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जा चुके हैं। दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव एनर्जी, ये बहुत डार्कनेस की एनर्जी है, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है ना, कंपटीशन फील हो रहा है, किसी को पसंद नहीं है कंपटीशन, किसी को पसंद नहीं है फील करना कि मैं उनमें से एक हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। सबको होता है कि मैं ही हूँ बस उनके लिए, 10 लोगों के बीच में मैं एक ना हूँ, ठीक है। तो इनको बस ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अब आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी दैट यू गो एंड स्पीक टू पीपल, आप प्लेटोनिकली कर रहे होगे बट यू आर ओके, मे बी यू आर अ सोशल बटरफ्लाई, मे बी यू लाइक मीटिंग न्यू पीपल, आपको पसंद है नए लोगों से बातें करना, नए लोगों से कुछ सीखना, ठीक है, और नेटवर्किंग करना। तो इनको आपकी उस पर्सनैलिटी से प्रॉब्लम नहीं है, इनको बस ये है कि यार मुझे मेरी क्लैरिटी मिल जाए तो अच्छा रहेगा, बाकी तो ठीक है, बाकी फिर मुझे समझ आ जाएगा कि ये ऐसे ही हैं, इनको पसंद है लोगों से बातें करना। आई थिंक ये थोड़े आपसे ऑपोजिट है, ये ऐसे ही जाके लोगों से बात नहीं कर पाते या अप्रोच नहीं कर पाते, एंड इनका अपना छोटा एक सर्कल रहता है एंड बाकी टाइम अपने काम से काम रखते हैं। तो थोड़े पर्सनैलिटीज़ भी क्लैश हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनको और थोड़ा वो कंपटीशन फील हो रहा है। अगर इनकी खुद की पर्सनैलिटी ऐसी होती तो इनका दिमाग वैसे नहीं चलता, तब इनको लगता कि मैं भी तो लोगों से बात करता हूँ या करती हूँ, यू नो, कुछ लोगों को पसंद होता है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ है वहाँ पे। पर क्योंकि ये ऐसे नहीं है तो इनको नहीं पता कि मतलब जो इंसान बहुत लोगों से बातें करता है उसका मतलब उसके लिए वो नॉर्मल रहता है। ऐसे नहीं कि किसी से बात कर रहे हैं, दिन में 5 लोगों से बात कर रहे हैं तो 5 से रोमांटिकली इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं होता है। With 2 of wands here at the bottom of the deck, see as I said ना, इनके बहुत प्लान्स हैं लाइफ में, बहुत बड़े बड़े सपने हैं और ये बहुत हर चीज़ में आपको विजुलाइज करते हैं अपने साथ, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली इनटू यू, आई डोंट थिंक यू आर इनटू देम, क्योंकि मुझे यहाँ से कोई म्यूचुअल उसकी एनर्जी नहीं आ रही है, मुझे कोई फेमिनिन एनर्जी भी नहीं मिल रही है। सो लेट्स गेट सम क्लैरिफिकेशन कार्ड्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये म्यूचुअल है कि नहीं, एंड ये इस एनर्जी से निकल के आपको अप्रोच कर पाएंगे कि नहीं, और कब तक होगा ये, कोई टाइमलाइंस इफ वी कैन रिसीव एंड एनी पर्सनल गाइडेंस फॉर यू। सो फीलिंग्स म्यूचुअल है मुझे लग रहा है, पर आपके फीलिंग्स इस लेवल की इंटेंसिटी में अब तक गई नहीं है जहाँ पे मतलब ये तो बिल्कुल ही 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, बहुत हताश फील कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़ना है, बहुत कंपटीशन फील कर रहे हैं, अपने इमोशंस को पहली बार इतना फील करके समझ रहे हैं। पर फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप भी थोड़ा बैक एंड फोर्थ हो कि ये इंसान मुझे लाइक करता है कि नहीं, एंड अगर लाइक करता है तो शुड आई मूव अहेड विद दिस, शुड आई लाइक गिव दिस अ चांस, इज दिस पर्सन माई टाइप। आप थोड़ा अपने आप से डिस्कशन करने के मोड में हो, आप नेगेटिव एनर्जी में नहीं हो, ये आपकी नज़र में डेफिनेटली आया है इंसान,
और आपको कुछ हद तक ठीक लगा है कि यू नो लुक्स डिसेंट। यहाँ वहाँ आपने उनको बात करते हुए देखा होगा, बातों से थोड़ा लगता है कि डिसेंट है, ऐसे मतलब दैट पर्सन इज़ नॉट आउट देयर। आई थिंक आपको ऐसे लोग पसंद नहीं है जो हर जगह दिखते हैं, मतलब सबसे बातें कर रहे होते हैं, शो ऑफ कर रहे होते हैं। तो यहाँ मुझे ऑपोजिट्स अट्रैक्ट काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है कि आप इस टाइप के हो, तो आपको वो एक क्वाइट अपना जो बिजनेस माइंड करते हैं उनसे थोड़ा एक अट्रैक्शन बहुत इनिशियल स्टेजेस में कहीं कुछ शुरू हो रहा है, ठीक है। आप थोड़ा जगल कर रहे हो डिसीजन को लेके कि पर्सनालिटी इतने अलग हैं तो जेल हो पाएंगे कि नहीं, शुड आई गिव दिस पर्सन अ चांस। आपने शायद इनको देखा है, आपको ऑब्जर्व करते हुए, आपको नोटिस करते हुए, ठीक है। तो यहाँ फीलिंग्स मुझे म्यूचुअल लग रहे हैं, पर ये कुछ ज़्यादा ही इंटेंसली आपके लिए फील करते हैं और आप अभी बहुत बिल्कुल ही अर्ली स्टेजेस में हो। शायद आने वाले दिनों में आपके लिए भी आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स धीरे धीरे बढ़े। मुझे यहाँ बहुत पोटेंशियल दिख रहा है क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो अगर आप डिसाइड करते हो कि आप इनको चांस दोगे जब भी अप्रोच करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल है टू सेलिब्रेट, ठीक है। दिस विल लीड टू अ सेलिब्रेशन, दिस विल मेक यू पीपल हैप्पी। देर इज़ अ चांस कि ये जो ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़ हैं ये साथ में अच्छे से जेल करें। अब 2 ऑफ पेंटिकल से एक और चीज़ है कि ये बैलेंस का कार्ड है। तो आप ये देख रहे हो 2 अलग अलग चीज़ें जो बैलेंस कर रहे हैं, ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़। आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से बैलेंस आउट करोगे, इसलिए आप दोनों बहुत खुश रहोगे, ठीक है। आप एक दूसरे को, जो आपको नहीं आता वो उनको आता है, जो उनको नहीं आता वो आपको आता है। तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड बैलेंस ऑफ एनर्जीज विच विल बेनिफिट दिस कनेक्शन अ लॉट, ठीक है। आप एक दूसरे की कमियां पूरी करोगे, आप एक दूसरे के स्किल्स का यूज़ कर पाओगे। एंड एज ए सेड राइट, मुझे पेज की कोई एनर्जी नहीं आई थी, सारे वॉन्ड्स है, बट देखो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। सो डेफिनेटली ये इंसान अपने आप को, ऐसा नहीं कि ये पेशेंट और ग्रेसफुल मतलब है ही शुरू से, इन्होंने बहुत काम किया अपने ऊपर। आई थिंक आप इनके अंदर इस तरह के ट्रिगर्स ला रहे हो कि इनकी बहुत एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। तो ये डेफिनेटली शुरू में पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहे हैं, ऐसे खुले मिजाज। वॉन्ड्स एक्शन का कार्ड है, पेज थोड़ी इमेच्योर एनर्जी है कि मतलब जाके बात कर लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा, बातों बातों में बातें हो जाएंगी, ठीक है, जो भी बातें होंगी। फिर धीरे धीरे समझ के जैसे फीलिंग्स बढ़े, इन्होंने समझा और ये थोड़ा पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से नाइट की एनर्जी में इन्होंने मैच्योरिटी हासिल की कि नहीं ऐसे नहीं होता है, मैं इसको बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। तो धीरे धीरे ये बहुत मैच्योर हो रहे हैं। अभी प्रोसेस कैसे होता है, पेज की एनर्जी, ठीक है, थोड़ी इमेच्योर नाइट की एनर्जी, थोड़ी और समझदार, और फाइनल एनर्जी क्या होती है, किंग की या तो एम्परर की, ठीक है। एम्परर तो सबसे ऊंचा वाला कार्ड है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि इंसान डेफिनेटली एम्परर की एनर्जी में आएंगे, ठीक है। और आई फील ये कनेक्शन आप दोनों ने मैनिफेस्ट किया है। आई फील आप भी ऐसे टाइप के किसी इंसान का वेट कर रहे थे, ये भी ऐसे किसी टाइप का इंसान ये भी ऐसे किसी टाइप के इंसान का वेट कर रहे थे, और ये म्यूचुअल मैनिफेस्टेशन है। एज ए सेड राइट, ये मुझे यहाँ म्यूचुअल दिख रहा है। बस ये थोड़ा आपसे आगे पहुँच चुके हैं, आप धीरे धीरे पीछे कैचअप कर रहे हो। बट ये गुड न्यूज़ ये है कि एम्परर एनर्जी में आएंगे। एम्परर तो मतलब बस फाइनल कार्ड वही है ना, एम्परर एनर्जी वो है जो लीड करते हैं, डरते नहीं है, एक्शन लेते हैं, प्लान करते हैं, एंड दे विल जस्ट मूव अहेड एंड डू व्हाट दे नीड टू डू, ठीक है। तो दैट्स अ गुड न्यूज़ कि ये एम्परर एनर्जी में आएंगे एंड फीलिंग्स आप लोगों के म्यूचुअल है और यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है। एक फाइनल कार्ड ले लेते हैं बस टाइमलाइन समझने के लिए। सी मैं किंग की बात कर रही थी और मैंने कहा था एम्परर किंग से भी ऊपर होता है। ये इतने धीरे धीरे, मतलब मैंने स्टेप बाय स्टेप ऐसा किसी रीडिंग में प्रोग्रेस नहीं देखा है कि पहले पेज आया, फिर नाइट में चेंज हुआ, फिर एम्परर बना, अभी किंग ऑफ कप्स भी हमको बॉटम ऑफ द डेक आ गया कि किंग ऑफ कप्स भी जो पेशेंटली पीछे बैठ के अपना प्यार समझता है और जानता है कि कैसे आगे बढ़ना है, ऐसे अर्जेस में आके आगे नहीं बढ़ता, शांति से सोच समझ के आगे बढ़ता है। तो किंग की एनर्जी में भी पहुँचेंगे, एम्परर की एनर्जी में भी आएंगे। दिस इज़ लाइक वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। इस इंसान की अलग ही ग्रोथ हो रही है आपके थ्रू और आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। आप तो मतलब बस ये आपकी नज़र में आए हैं, पर आपके थ्रू इनकी कितनी ग्रोथ हो रही है। आई थिंक आप इनकी लाइफ में ही आए थे ये ग्रोथ ट्रिगर करने के लिए, ठीक है। बहुत लोग हमारी लाइफ में हमारे अंदर ग्रोथ ट्रिगर करने आते हैं एंड फिर वो कनेक्शन चलता है या नहीं चलता है, पर वो ग्रोथ हमेशा हमारे साथ रहती है, ठीक है। तो ये इंसान की अलग ही ग्रोथ चल रही है इमोशनली, मेंटली एंड टाइमलाइंस का। वी गॉट सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। सी देखो, एक तो जो आने वाले अर्थ सीजन्स हैं उनको नोट कर लेना, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।
अप्रैल में ऑलरेडी एक अर्थ सीज़न आने वाला है, अप्रैल में इम्पॉर्टेंट है। अब अप्रैल में वैसे ही दोनों महीनों को मिलाओगे तो 8-9 हफ्ते हो जाते हैं, तो अगले 8 से 10 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। प्लस ये 10 ऑफ पेंटिकल्स फुलफिलमेंट का कार्ड है, ये मेरा फेवरेट कार्ड है डेक में। इसमें सब कुछ है, इसमें फैमिली है, पेट्स हैं, बच्चे हैं, स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पोटेंशियल कार्ड्स एटलीस्ट आपके लिए दिखा रहे हैं कि आप एक दूसरे की एनर्जीज बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाओगे, और इसमें बहुत एक फ्यूचर का अच्छा पोटेंशियल है अगर चीज़ें ठीक से अच्छे से आगे बढ़ी तो, और ये जल्दी एम्परर की एनर्जी में आ गए तो। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई रियली होप you were able to resonate. If you did, let me know in the comment section below. At which point of this reading are you currently and what are you planning to do next? इस रीडिंग के बेसिस पे आप साइलेंट सेडक्शन, साइलेंस ब्रेकर और गेट कमिटमेंट रिचुअल्स ट्राई कर सकते हैं। ये 21 डे रूटीन्स हैं जो आप जो भी चाहते हैं कि आपकी रियलिटी में हो उसको 10 टाइम्स स्पीड अप कर देंगे, क्योंकि ये एक फोकस्ड रूटीन होगा। आपको क्या टेक्निक्स करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, क्या एक्टिविटीज़ करनी है, तो 21 डेज़ तक आपका पूरा फोकस इसको मटीरियलाइज करने में, इसको मैनिफेस्ट करने में रहेगा, जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में कमिट नहीं कर पाते हो। So those details and my private energy guidance, those details are available in the video description. I'll see you in the next weekly reading. Till then, bye.